नमस्कार कक्षा 10 के विद्यार्थियों। आज अपन पद्य खंड के तीसरे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। तीसरा अध्याय है ऋतु वर्णन, ऋतुओं का वर्णन। इसके कवि है ऋतुकाल के कवि सेनापति। मैं आपको पहले बता चुका हूं, चार काल, आदिकाल, भक्तिकाल, ऋतुकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल के कवि अलग और भक्तिकाल के कवि अलग, ऋतुकाल के कवि अलग और आधुनिक काल के कवि जो अभी भी कविताएं कर रहे हैं वो आधुनिक काल के कवि कहलाते हैं। तो इसमें ऋतुकाल जो कि मध्यकाल के बाद का, मध्यकाल को भक्तिकाल भी कहा जाता है, वो 1618 के बाद का जो काल है वो ऋतुकाल कहलाता है। तो ये ऋतुकाल के श्लेष के कवि हुए हैं और राम भक्त थे। तो सेनापति का जन्म कब हुआ था? कई सेनापति का जन्म 1646 सन मानते हैं, लेकिन अपने पाठ्य पुस्तक में 1616 अनूप शहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये सेनापति ऋतुकालीन कवि थे। मत भूलिएगा कौन से काल के कवि पूछा जाता है तब आप बताइएगा वो ऋतुकालीन कवि थे। प्रत्येक छोटे छोटे क्वेश्चनों में देते हैं, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को लक्ष्य से देते हुए याद रखिएगा। उसके पास पिता का नाम गंगाधर दीक्षित और उसके दादा पितामह जो दादा परशुराम दीक्षित और उसके गुरु का नाम नहीं लिखा है, किताब में नहीं दिया है, मैं बता देता हूं। गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था, हीरामणि दीक्षित। सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था और उनका वास्तविक नाम का पता नहीं है। क्या मालूम सेनापति उसका नाम है या उसकी उपाधि है, ये नहीं मालूम, कहते इसको सेनापति है। तो ये अलंकार संप्रदाय के समर्थक व राम भक्त कवि थे। अलग अलग संप्रदाय हुआ करते थे, तो पंथ हुआ करते थे, उसमें से ये एक अलंकार संप्रदाय के समर्थक और भगवान रामचंद्र जी के भक्त कवि, रामचंद्र जी की आराधना क्या करते थे। इनके द्वारा रचित मुख्य दो ग्रंथ है बहुत बड़े, वो है काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर। याद रखिएगा कि इसकी रचनाएं कौन सी है, इसके कृत्य कौन से हैं। तो इसके कृत्य काव्य कल्पद्रुम, कवित रत्नाकर। इसकी रचनाएं काव्य कल्पद्रुम, कवित रत्नाकर। इसके ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम, कवित रत्नाकर। एक ही है, ग्रंथ कहो, रचना कहो, कृत्य कहो, ये एक ही होता है। सेनापति की प्रथम रचना जो कि कवित रत्नाकर से ली गई रीति लक्ष्मण ग्रंथ है तथा द्वितीय में नायिका भेद तथा षड ऋतु वर्णन एवं श्लेष अलंकार चमत्कार प्रशंसनीय है। इनकी प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, वो ब्रजभाषी थे, ब्रज भाषा के प्रमुख कवि है। फिर अपन ये इसका कवि परिचय हुआ और इसका जीवन परिचय भी कह लीजिए। फिर पाठ परिचय, ये ऋतु वर्णन में कवि क्या समझा रहा है। ऋतु वर्णन में ये नायिका भेद से लिया गया ऋतु वर्णन है। इस काव्य खंड में सेनापति के 4 कवि छंद है। ये जो उसके छंद है, उसकी जो कविता है, ये कौन से छंद की है? कवित छंद में है। कवित छंद की चारों कविताएं कवित छंद है। कवित छंद की पहचान है कि कवित छंद एक वर्णिक छंद है और इसमें 15-16 मिला के 31
एक पंक्ति में 15 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 16 वर्ण, कुल 31 वर्ण होते हैं। और दूसरा प्रकार 8, 8, 8 और 7, यानी कोमा के ये इधर 8 वर्ण और 8 वर्ण, कोमा और 8 वर्ण और इधर 7 वर्ण, ये ऐसे भी 31 वर्ण होते हैं। उसको कवित छंद कहते हैं। छंद अलग अलग है, सवया छंद, कुंडलिया छंद। तो उसी प्रकार ये कवित छंद है। तो उन्होंने कवित छंद ज्यादा लिखे। और तो प्रथम कवित में उसने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। ऋतुराज के रूप में वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा है, ऋतुराज कहा है। अब ऋतुराज क्यों कहा है अपन आगे समझेंगे। द्वितीय में श्लेष के द्वारा, श्लेष यानी एक ही काव्य में 2 ऋतुओं का वर्णन हुआ है। एक ही कवित के अंदर 2 ऋतुओं का वर्णन, कौन सी, गर्मी का और वर्षा का, उन्होंने श्लेष सुंदर ढंग से वर्णन किया है। और तीसरे कवित में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है और चौथे में शीत ऋतु का वर्णन किया है। ये सभी ऋतु वर्णन नायिका भेद विरह वर्णन प्रसंग में आलंबन एवं उद्दीपन रूप में किया गया है। आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, व्याकरण से समझेंगे। उपमान और उपमेय, आलंबन और उद्दीपन, यानी कि जो कविता लिखने वाला जो कवि है किससे प्रभावित होता है, प्रभावित होने वाला कौन है, तो उसको आलंबन और उद्दीपन कहते हैं। कवि द्वारा प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा अपनी श्रृंगारी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। श्रृंगार रस है, इसमें रस भी है, 11 रस होते हैं और छंद होते हैं, गुण होते हैं, विभाव होते हैं। ये व्याकरण से अपन समझेंगे। फिर ये अपना पाठ परिचय और कवि परिचय हुआ। कल अपन इनके आगे कविता का वर्णन, उसकी व्याख्या, सरलार्थ करेंगे। तो ये अपनी पुस्तक में लिखें, समझें। धन्यवाद।